हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस, एसएससी एचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि नई वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए एसएससी के कैम्बो बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और यह पहली सीरीज होगी आपकी। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो कि सभी क्वेश्चन एनालिसिस करके आपको दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जो भी इस कम्बो बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। आप जाके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और उससे आपको मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, यही हमारा विश है, ठीक है। और तैयारी जोर शोर से करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चनों से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में है आपके सामने कि ब्याज सम्मान का संबंध किससे है। देखिए, ब्याज सम्मान ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी में आया हुआ है, तो याद रखिएगा ब्याज सम्मान का संबंध है आपके साहित्य से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करेंगे तो यह प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तानसेन सम्मान की बात करेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य के राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सही विकल्प आपका जो तीसरे नंबर का विकल्प है वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जो कि अभी चल रहा है फिलहाल में, यह कौन सा संस्करण है 2023 वाला। तो यह संस्करण है आपका 16वां। तो आपका विकल्प जो चौथा है, चौथा का जो 16वां है, ये सही उत्तर हो जाएगा कि एशिया कप का 2023 में जो संस्करण है वह 16वां है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है मित्रों? तो आपका बैरन द्वीप, ठीक है। जो बैरन द्वीप है इसका उद्गम ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। तो यहाँ विकल्प आपका जो पहला हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है आपका छठे नंबर में कि भारतीय तट रेखा से लगा सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है। तो भारतीय समुद्री तट रेखा से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य है आपका गुजरात और गोवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विकल्प जो आपका दूसरा है वह सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा आपका गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगने वाला गुजरात है सबसे बड़ा और सबसे छोटा है आपका गोवा। तो विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर होगा। अगले नंबर में क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी दोस्तों? तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। सही विकल्प तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल आईएनसी जो है 1885 में अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना 1885 में सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो विकल्प आपका जो चौथा है सही उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा की बात करेंगे तो यह आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। तो सही उत्तर विकल्प जो पहला है यही उत्तर हो जाएगा आपका। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन जो है इसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो सही उत्तर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था आपका 1956 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी, ठीक है। चलिए ऐसे ही आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो उच्च, देखिए हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना है। उस उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो उनका अनुच्छेद है 221। 221 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपका था अलबरूनी। ये इतिहासकार है अलबरूनी, इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र आपका असम है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा असम, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। अगले नंबर में है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो परिसीमन आयोग की बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो सही उत्तर विकल्प आपका जो तीसरे नंबर का है वही हो जाएगा।
16 नंबर के क्वेश्चन में कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। तो सही उत्तर होगा विकल्प चौथे नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभाओं में सबसे अधिकतम संख्या देखी जाए तो 500 तक है। ठीक है, 500 से अधिक राज्यों की विधानसभा की जो सीट है वो निर्धारित नहीं की गई है। जैसे कि अभी फिलहाल में 403 + 1 जो सीट वाली राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 404 सीट है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इनमें से किस पशु को राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है इसमें स्थान नहीं मिला है? तो आपका ऊँट है। बाकी सांड, सिंह और घोड़ा ये राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है इसमें इनको स्थान दिया गया है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था स्वीडन देश द्वारा। यह जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, उनकी वसीयत से जो पैसा आता है उसी से नोबेल पुरस्कार की प्राइज़ दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेचा गया था और इसका अभी तक डिमांड है और इन्होंने पेटेंट कराया था। तो इससे जो पैसा आता है, ठीक है, उसी के ब्याज से ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है दिया जाता है। तो सही उत्तर स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन देश द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत की बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले मिला था भारत में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो कृति थी गीतांजलि, ठीक है, इनका जो ग्रंथ था इसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार का साहित्य के लिए दिया गया था। तो सही उत्तर होगा आपका चौथे नंबर का साहित्य। 21 नंबर क्वेश्चन है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो सही उत्तर विकल्प पहला हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये आपके एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। तो सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से वर्षा मापक यंत्र कौन है? तो इसमें से वर्षा मापक यंत्र कौन है दोस्तों? तो रेन गेज है। कौन है? रेन गेज। तो सही उत्तर तीसरे नंबर का हो जाएगा रेन गेज। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये कहा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। चौथे नंबर का जो विकल्प होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर का कि हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य बना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वह देश है आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड 31वां देश बना है नाटो का। ठीक, चलिए अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो जब भारत में अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के आगे चल के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर तीसरे नंबर का हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है कि हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी मैराथन की बात करेंगे तो यह आपके त्रिचूर शहर में आयोजित किया जाता है। तो चौथे नंबर का आपका जो विकल्प होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? देखिए राष्ट्रमंडल खेल से एसएससी में कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसके दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा। तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आपके कनाडा में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर विकल्प पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस जो गेम है इसमें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय थे महेश भूपति। तो सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा महेश भूपति। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द आपके ब्रिज से संबंधित है। देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द आपके टेनिस से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है तो ये आपके ब्रिज से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन में है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों नॉकआउट की बात करेंगे तो यह आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, आपने मुक्केबाजी में नॉकआउट का सुना होगा, नॉकआउट। ठीक है, तो इस शब्द का संबंध आपके मुक्केबाजी से है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में ये आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359 के तहत जो राष्ट्रपति है इसे मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान है। अगले क्वेश्चन में है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम का आरंभ किया गया था। ठीक है, तो अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले राजस्थान राज्य में स्टार्ट किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलेंगे। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है, यानी क्रोनी जो मुद्रा है किस देश में चलती है। तो क्रोनी आपके स्वीडन की मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे देश की मुद्रा का नाम है रुपया, वैसे ही स्वीडन देश की मुद्रा का नाम है क्रोनी। ठीक है, सही उत्तर विकल्प तीसरे नंबर का हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष 1916 में हुआ था वो आपके थे अंबिका चरण मजूमदार। तो सही उत्तर आपका जो चौथे नंबर का है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। तो इनमें से किस राजवंश के अंतर्गत जो स्त्रियां थीं उनको उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। ठीक है, चालुक्यों के शासनकाल में जो स्त्रियां होती थी वो उच्च प्रशासन के पद पे होती थी। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसकी खोजकर्ता है चैडविक। ठीक है, चैडविक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प जो दूसरे नंबर का है वही। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एक साधारण मानों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो साधारण मानों में बात करेंगे तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब जोड़ी की बात करेंगे तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर बस पूछ दे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आपका हो जाएगा 46। ठीक है, चलिए अगले नंबर में है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, बाकी इन सभी पदों का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति 52 है, उपराष्ट्रपति 63 है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपके नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है विश्व में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सागर माथा क्वेश्चन में आएगा जो एवरेस्ट की जगह, तो समझिएगा कि बात हो रही है आपके एवरेस्ट की। ठीक है, 8,850 मीटर है, कहीं कहीं 8,848 मीटर भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, सही उत्तर विकल्प नंबर दूसरे हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगले क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। तो सही उत्तर तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। तो सही उत्तर आपका विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कि दस्ते एलूट मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो दस्ते एलूट ईरान में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर विकल्प पहला हो जाएगा। अगले में है कि कैंडिला किसका मात्रक है। तो दोस्तों कैंडिला आपकी ज्योति तीव्रता का, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। तो सर ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम एकदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। 17वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में सबसे जो राज्य है अव्वल वह है मिजोरम। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन का संबंध आपके ब्रिक से होता है, किडनी से। ठीक है, सही उत्तर चौथे नंबर का हो जाएगा।
49 नंबर में है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राइट आंसर विकल्प पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि असम का जो कामाख्या मंदिर है किस पर्वत पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का जो कामाख्या देवी का मंदिर है ये नीलांचल की पहाड़ पे स्थित है। तो नीलांचल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरे नंबर का। ठीक है, कि असम का जो कामाख्या मंदिर है ये नीलांचल के पर्वत पर स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। पहला सीरीज है, ऐसे ही प्यार बनाएंगे तो डेली आपको सीरीज मिलेगी। धन्यवाद।